चाकू लेके आता है, पिस्तौल लेके आता है, जान बचाएं कि हम अपना सामान सुरक्षा करें। 4 बजे दिन से शराब पीना शुरू कर देता है सर। बेटी बहू पुतोह को जाना मुश्किल हो गया। पटना में लगातार चोरों का आतंक बढ़ चुका है और ऐसे में लगातार पुलिस के जो दावे हैं और सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं कि जल्द से जल्द घटना स्थल पर किसी भी तरह की समस्याएं हो तो 112 डायल करे तो पुलिस मौजूद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की राजधानी पटना के परसा इलाके नत्थोपुर बाज़ार का है, जहां आए दिन चोरों का आतंक बढ़ चुका है और शराबियों का ये अड्डा बन चुका है। ये इलाका नत्थोपुर गांव है जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आए दिन शाम के वक्त जो जुआरियों का अड्डा है, स्मैकरों का अड्डा है और शराबियों का अड्डा है। कह सकते हैं इस इलाके में पूरे लोग डर के साए में जी रहे हैं। यहाँ के आसपास के लोग हैं और जिनके घर में चोरी हुई है उनसे भी हम बात करेंगे और पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे नत्थोपुर गांव की, जिस इलाके में चोरी हुई है। आए दिन इस तरह के चोर पूरी तरीके से यहाँ पर सक्रिय है और कहीं ना कहीं पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं उस घर में जहाँ एक साथ 2 घरों में चोरी हुई है। पहला मकान ये है और दूसरा ठीक इसके सटे हुए मकान है। जो कह सकते हैं कि एक मकान अविनाश शर्मा का है और दूसरा किशोर कुमार का है, जो इस घर में रहते हैं और करीबन लाखों रुपए की जेवरात और कुछ कैश चोरी कर इसी ताले को तोड़कर चोर अंदर घुसा है। पहले वो छत पे गया और छत के सहारे वो सीढ़ी से नीचे उतरा और उसके बाद इस घर में चोरी करने का वारदात को घटना को अंजाम दिया है। हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये ताले हैं यहाँ पे लगे हुए थे, वो ताले यहाँ पे पड़े हुए हैं और ताले को तोड़कर सीधा इस घर के अंदर के दरवाजे को यहाँ पर तोड़ा गया है। ये देखिए तस्वीर, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है चोर के द्वारा और पूरी वारदात वो हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये लॉक है और ये लॉक को तोड़ा गया है और उसके बाद चोर आसानी से घर में घुस गया। जब चोरी करने वारदात चोर पहुंचा उस वक्त ये लोग नहीं थे घर में, क्योंकि ये लोग नाइट के शिफ्ट में नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं। देखिए किस तरीके से जो सामान है वो बिखरे पड़े हुए हैं और चोरों ने आसानी से अलमीरा को जो सामान है वो चोरी किए हैं और उसके बाद ये तमाम जो पलंग के अंदर जो सामानें रखे हैं उसे तितिर वितिर कर दिया है। उन्होंने सामानों को पूरी तरीके से वो देखा है और ये तमाम चीज़ों जेवरात हैं, पैसे हैं। देखिए ये जो जेवरात जो सामानें हैं, जेवरात रखने के जो डब्बे हैं, उसमें से चोरों ने ये घटना को अंजाम दिया है। और ये देखिए अलमीरा की तस्वीर हम दिखाते हैं, अपने सहयोगी चंदन से कहेंगे कि थोड़ा अंदर जाएं। चोरों ने घटना को अंजाम दिया है और उसके बाद किस तरीके से आसानी से चोरी कर यहाँ से फरार हो गया। जब ये लोग घर में नहीं थे उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया और आए दिन इस तरह की घटनाएं बिहार की राजधानी पटना में होती रहती है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं तमाम जो दावे हैं पुलिस के वो झूठे साबित होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। सरकार के द्वारा 112 नंबर की जो डायल करने पर तमाम सुविधाओं के लिए गाड़ियां मौजूद होगी, पुलिस प्रशासन आपके घर पहुंचेगी। देखिए वहां पर जो बक्सा रखा हुआ है उससे पूरी तरीके से ताला तोड़कर तमाम सामानें निकाल ली गई है, जो उसके काम के हैं, पैसे हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर निकल ली गई है। तो ये पटना के परसा नत्थोपुर गाँव का बाज़ार का है, जहाँ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी हम इस घर के मालिक से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। आप इसी घर में रहते हैं? जी नहीं। कौन है? हम उनका साढ़ू हैं। किसके घर में चोरी हुई है? अविनाश शर्मा। अविनाश शर्मा क्या करते हैं अविनाश जी? अविनाश जी तो रहते हैं कटिहार में। उनका पत्नी है जो PMCH में ड्यूटी करते हैं, नर्स हैं वो, कि उनका कभी ड्यूटी कभी दिन में होता है कभी रात में होता है। तो उस समय में रात में ड्यूटी था और 10 बजे के बाद किसी टाइम में चोरी हो चुका है। आपको सूचना कैसे मिली? हमको सूचना सवेरे मेरे इस घर के जस्ट सटे हुए मेरा घर है और सुबह 7 बजे किशोर जी जाके मेरे घर में बोले गए, तो यहाँ आते हैं तो सारा बिखरा हुआ था और सारी चोरी हो चुका था। कितने की चोरी हुई है? आप देखिए ना सर, वहाँ पे कितना जेवर का खोला पड़ा हुआ है, कम से कम 3-4 लाख से तो ज़्यादा का ही चोरी हो ही चुका है। और सुबह में थाना प्रशासन, इसी घर में रहते हैं? नहीं, हम इस घर में नहीं रहते हैं। मेरे घर इस घर के जस्ट सटे हुए घर है। आपने सूचना दे दी है परिवार? हाँ, उनका परिवार को सूचना दे दिए हैं और सुबह में प्रशासन को बुलाया गया है। उन्होंने बोले हैं कि जो घर वाले हैं वो आएंगे तो आप उनको थाना लेके आइएगा। उनको थाना लेकर आइएगा। जो घर के मालिक हैं वो अभी नहीं हैं,
जो पास के घर में चोरी हुई है, महिला हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप यहीं रहती हैं? जी, हम यहीं क्या हुआ था? मेरे घर में मतलब मॉर्निंग में उठे, सुबह बच्चे स्कूल जाते उस टाइम नाश्ता बनाने के लिए मैंने देखा कि खिड़की में कुछ छिपकली वगैरह कुछ आवाज़ के गिरा ना, तो उसको देखने के लिए गए थे कि अरे छड़ कहाँ से निकला हुआ है पीछे की ओर छड़। तो अपने हस्बैंड को बोले कि देखिए तो छत पे जा कर के ऊपर मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी ऐसा कुछ हो चुका था। तो मैंने वहाँ ऊपर जाकर देखा कि पूरा मेरा छत का रेलिंग का ईंटा रखा हुआ है, उतार कर उस पर पटरा वगैरह जो भी था सब हटाया हुआ है। और उसके बाद उसमें छड़ फंसा के, बड़ा सा छड़ फंसा करके ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति मतलब कोई ऊपर आ चुका है। अब कब आया ये तो नहीं पता। कितने की चोरी हुई होगी? सर मेरे ऊपर वाला रूम है, उसमें मैंने कुछ पैसा मतलब कि रखे थे, गहना जेवर, एक वो पर्स सहित मतलब एक बैग था, उसी बैग में वही 1.5 लाख का समथिंग था गहना मेरा। पुलिस को सूचना आपने दी? जी। क्या हुआ? वो बोले कि आइए थाना में FIR कर दीजिए। पुलिस ने जांच नहीं की? नहीं, वो तो आए बस कहें कि अच्छा ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है, वो चोरी हुआ इधर ही से आया होगा, छत पे गए वो बस दे करके नीचे आए कि देखिए आप लोग थाना में आइए, और थाना में आइए तो फिर कुछ देखिए आकर के नहीं FIR कीजिए तो क्या कुछ कीजिए, और ऐसे भी ये सब गांव ये आप केस कर लीजिए। केस करने के बाद वो एडवाइस दिए अपना कि आप केस कीजिए, क्योंकि ये सब ऐसे भी सब मोहल्ला में रहने लायक तो है नहीं, आप लोग कैसे इधर आकर के रह लिए। तो हम कहे सर गरीब आदमी मतलब कि इतना बड़ा पैसा तो नहीं है कि पटना में बोरिंग रोड ज़मीन ले सके, 6 दूर ज़मीन है सर, यहाँ 6 दूर के ज़मीन में कितना कहाँ लेते हैं, पटना में तो नहीं लिया सकता है। वो अपना एक एडवाइस दिया उन्होंने कि मुझे मतलब आप लोग ऐसा नहीं रहना, ये बहुत यहाँ का कि आए दिन यहाँ का नथुपुर का केस यहाँ से लेके कुर्थौल तक का आए दिन यहाँ केस आते रहता है, लड़कीबाजी का केस, पियांकी का केस, चोरी चमारी का केस यहाँ आते रहता है। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला, तो फिर मैंने कहा कि सर तो लेकिन मेरा तो इसमें चला गया ना, जाने का चीज़ तो मेरा चला गया, यहाँ के लोगों के कारण हम क्यों भुगते हैं, आप लोग कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि तो आप लोग बोलते कहाँ हैं, क्यों नहीं बोलते, मेरा घर में चोरी, हम बोल रहे हैं जो कहे कहाँ चलना है चलिए हम चलते हैं, हम बोलते हैं मेरा घर का सामान चोरी हुआ हम बोलेंगे। उन्होंने बस इतना कहा कि आइए आप लोग थाना में, अभी तक मैंने गया नहीं, हम सोच रहे कि जाते हैं। तो देखिए थाने में लोग ने अभी शिकायत नहीं दर्ज की है, लेकिन जल्द ही शिकायत दर्ज होगी, क्योंकि एक साथ नथुपुर गांव में 2 घरों में चोरी होना एक बड़ा सवाल बनता है। पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी को जो है एक बार फिर से उजागर किया है। कुछ जो घर के मालिक हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर? किशोर कुमार। किशोर जी, कैसे आप लोग सोए हुए थे कि घर में अचानक चोरी? आप लोग घर में थे? जैसे 2-3 महीना पहले मेरे घर में ऐसा घटना घट चुका है सर, हम लोग सदमा में हैं, चाकू लेके आता है, पिस्तौल लेके आता है, जान बचाएं कि हम अपना सामान सुरक्षा करें। हम लोग दोनों फैमिली 4 फैमिली का है। इसको आपने सूचना नहीं दी? पुलिस जिस तरह कह रहे हैं अगर आपके साथ की घटना घटी, पुलिस आपने सूचना दी? पुलिस को सूचना दिया सर, पुलिस आई है। पहले कभी आपने दी? उस समय अब डर गया था सर कि ये हुआ है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने बोली पत्नी की मत कीजिए, जाए दीजिए। गाँव के दबंगई? हाँ, दबंगई की वजह से हम लाइट में नहीं आना चाहते सर। अच्छा। लेकिन अब बार बार मेरे साथ घटना ऐसा घट रहा है, तो कब तक चुप रहे हैं। अब मार दो चाहे जी जो करो। अब हमें लोग हैं ऐसे, कौन लोग, किस तरह के तबके? स्माइकर है यहाँ के, डेली 4 बजे दिन से शराब पीना शुरू कर देता है सर। बेटी बहू पुतोह को जाना मुश्किल हो गया। कौन ऐसा दिन है कि यहाँ शराब गांजा दारू पिस्तौल लेके आता? शराब तो बंद है बिहार में। शराब तो यहाँ खुली है सर। अगर कोई चैलेंज करेगा कि शराब यहाँ नथुपुर में नहीं बिकता है, हम अपना गट्टा काट देंगे। गुजर रहे हैं उसी रास्ता में लोग बैठ कर के पीते, अरे चल ना पीना, कौन बोलते रे, ऐसे बोला जाता है। आराम से देखते कि वो पन्नी कुछ रहता है, उजला पन्नी, और ऐसे जो प्लास्टिक का जो ग्लास होता है उसमें देखते कि ढार देता है और बोलता भी है। और उसी तरह हर शाम देखिए कि उधर से अगर बाय देवे किसी काम से पटना चले गए, उधर से आते आते 8 साढ़े 8 हो गई, तो फिर मतलब एक डर सा लगा रहता है इतना ना कि घर तक भी लगता है कि घर में भी हम सेफ नहीं है। इतना डर है यहाँ पर, हर जगह कहीं भी देखिए इतना कमेंटबाजी, इतना इस तरह से गंदे लैंग्वेज इस तरह से बोला जाता है कि मत पूछिए। तो देखिए साफ तौर से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चोर का तो आतंक है ही, कहीं ना कहीं शराबियों का अड्डा भी ये इस इलाके नथुपुर गांव में बन चुका है। लेकिन पुलिस जो है गहरी निंद्रा में सोई हुई है और पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं झूठे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जिस तरीके से दावे करते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन खुलेआम जो है इस गाँव में शराब पिए जाते हैं। आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी, कमेंट जैसे कई गंदे धब्बी बातें बोली जाती है, गालियाँ दी जाती है। लेकिन लोग जो यहाँ के वो डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि अगर पुलिस से सूचना देते हैं तो जान का खतरा भी है, ऐसा इन लोगों का मानना है। अब देखना होगा कि
परसा थाना इस पर क्या कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।